तो इस क्वेश्चन में जो है हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हाँ, ये वाली डायग्राम हमें गिवन नहीं है, इसे हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्विकली इसे कैसे ड्रॉ करते हुए बताऊंगा। तो हमें यहाँ पे बोला है अ बॉडी वेइंग 250 किलोन्यूटन इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे हमें दो चीजें बोली है, 250 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने का यहाँ पे ट्राई करूंगा। इसके ऊपर एक बॉडी रखी है। बॉडी यानी कुछ भी हो सकता है, बक्सा हो सकता है, कुछ फ्रिज हो सकता है, एसी कूलर, कुछ भी। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर कोई चीज रखोगे, मान लो कि अपने फर्श के ऊपर लेट से हमने वॉशिंग मशीन रख दी, तो उसका लोड कैसे एक्ट होगा? वो डाउन और नीचे ही जाएगा ना, क्योंकि ग्रेविटी सबको नीचे खींचती है। ये तो हमें पता है, न्यूटन का थ्योरम, वो जो एप्पल नीचे गिरा था। तो वो कैसे एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड। तो ये हमारा होगा डब्ल्यू, यानी लोड। उसका लोड कितना हमें बोला है? 250 न्यूटन। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है? एंड इट जस्ट मूव बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो यहाँ पे इसको कुछ 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हुआ और ये मूव हो गया। तो फोर्स यानी कि क्या? फोर्स का मतलब पी। इसके ऊपर कुछ पी अप्लाई हुआ। मान लो मैंने यहाँ पे कोई बंदा खड़ा था, उसने अपनी ताकत लगाई और इस बॉडी को मूव किया। तो उसने जो ताकत लगाई है, तो वो लगाई है 100 न्यूटन की। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या बोला है? कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे हमें एक और चीज कैलकुलेट करनी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन, जब हम कुछ चीज को आगे खींचने की कोशिश करते हैं, तो जो बॉडी होती है वो रेजिस्ट करती है, वो यहाँ पे फ्रिक्शन फॉर्म होता है। तो फ्रिक्शन को उसके अपोजिट फॉर्म होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है? फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? U इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा। ये U होता है U इंटू आर। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने जो ड्रॉ की है, वही डायग्राम ये वाली है। तो हम यहाँ पे इस वाली डायग्राम को यूज करेंगे क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा प्रॉपर है, लेकिन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पे लोड के अपोजिट में क्या एक्ट करता है? तो लोड के अपोजिट में एक्ट करता है यहाँ पे आर। आर यानी कि रिएक्शन। तो अगर लोड नीचे एक्ट कर रहा है, तो ये अपवर्ड एक्ट करेगा। तो आई होप इससे ये वाली डायग्राम जो है क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि डायग्राम के ऊपर ही ज्यादातर इस क्वेश्चन का खेल है। तो पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन का, हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले हम कंसिडर करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। समेशन यानी कि टोटल एडिशन, एफ यानी कि फोर्सेस, मतलब सारे फोर्सेस की एडिशन, और एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की हमें एडिशन करनी है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से दिख रहे हैं? पहले तो मुझे पी दिख रहा है, यानी कि 100 न्यूटन का। और दूसरा मुझे एफ दिख रहा है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? U इंटू आर। तो यहाँ पे हमें एफ जो है उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं पहले साइन कन्वेंशन बता दूं। जो फोर्स हमारी लेफ्ट साइड में जाती है, वो होती है निगेटिव। जो फोर्स हमारे राइट साइड में जाती है, वो होती है पॉजिटिव। तो राइट साइड में क्या जा रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हो, राइट साइड में हमारा यहाँ पे जा रहा है 100 न्यूटन जो है, और राइट साइड में जा रहा है, तो क्या होगा? पॉजिटिव। जब जो है वो कहा जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा? निगेटिव। तो ये क्या आएगा? 100 माइनस एफ इक्वल टू जीरो। तो हमें एफ की वैल्यू क्या मिलेगी? 100 न्यूटन। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। नेक्स्ट, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। अब एफ वाई का क्या मतलब होता है? समेशन यानी कि टोटल एडिशन सभी की, एफ यानी फोर्सेस, वाई यानी वर्टिकल डायरेक्शन। तो सारे वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस की एडिशन करनी, तो हमें हॉरिजॉन्टल का यहाँ पे कोई काम नहीं रहने वाला। तो वर्टिकल फोर्सेस मुझे कौन से दिख रहे हैं? एक तो पहले 250 न्यूटन दिख रहा है, और ये मुझे आर दिख रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? जो लो फोर्स होती है, जो ऊपर जाती है वो पॉजिटिव होती है, जो नीचे आती है वो निगेटिव होती है। तो ये चीज याद रखना। नीचे कौन सी आ रही है? 250 डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, देख सकते हो ये नीचे आ रही है। तो इसे मैं क्या करूंगा? माइनस 250। और आर क्या है? अपवर्ड, ऊपर जा रही है, तो इसे क्या बोलूंगा मैं? पॉजिटिव आर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? आर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, यानी आर माइनस 250 इक्वल टू जीरो। तो आर की वैल्यू क्या होगी? अगर ये निगेटिव है तो इस वाले साइड में, राइट साइड में जाने के बाद क्या होगा? पॉजिटिव।
तो R इक्वल टू 250 न्यूटन, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसका यूज करके जो है यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है U यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जो हमारा फ्रिक्शन होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है, वो मैं पहले क्लियर कर दूं। एफ जो होता है यहाँ पे, एफ इक्वल टू दिख रहा होगा U इंटू आर, तो ये एफ एक्चुअली फ्रिक्शन होता है, और ये जो U होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हमें फ्रिक्शन कैलकुलेट करने को नहीं बोला है, हमें क्या बोला है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एफ कैलकुलेट किया तो लगता है हमें फ्रिक्शन मिल गया, तो ये स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। तो नहीं, इसे स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एफ हमारा क्या है, 100। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, U इंटू आर। यहाँ पे एफ जो है हमें पता है 100, आर हमें क्या पता है, आर अभी हमने कैलकुलेट किया 250, तो क्या आएगा U इंटू 250 इक्वल टू 100। फिर ऐसे भी कर सकते हैं 100 इक्वल टू U इंटू 250, दोनों का मतलब एक ही होता है वैसे। और यहाँ पे 250 से मल्टीप्लाई कर रहा है U को, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 250। अगर मैं इसे कैलकुलेटर में करूंगा, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 250 एंटर, तो हमारा आंसर मिलेगा हमें 0.4। तो यहाँ पे 0.4 हमें मिल जाता है, जो कि वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन यानी कि S, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन रूट आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे R का स्क्वायर जो है, R हमें पता है 250 न्यूटन है, और एफ हमने कैलकुलेट किया था, क्या आया था 100 न्यूटन। बस वही हमें कैलकुलेटर में डाल देना है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो लेकिन एक चीज जरूर करना, इसे ब्रैकेट में डाल के 250 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो ब्रैकेट का जरूर यूज करना। कई बार क्या होता है कि अगर मैं ब्रैकेट का यूज नहीं किया तो मैथ एरर आ जाती है। तो भी हमारा आंसर 269.258 आए, मतलब लगभग 269.26 न्यूटन। अभी नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, tan इनवर्स ऑफ U। तो यहाँ पे U का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 0.4, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 0.4। अब इसे कैलकुलेटर पे कैसे डालना है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए हमें शिफ्ट, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ शिफ्ट tan, इससे यहाँ पे tan इनवर्स आ गया। यहाँ पे अगर गौर फरमाओगे कि tan रेज टू -1 है, तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये ऐसे tan डाल दिया और 0.4 ब्रैकेट कंप्लीट, तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो मेक श्योर करना शिफ्ट और tan दबाना है, और फिर 0.4 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। क्या आएगा आंसर, 21.80 डिग्री। ये हमारा हो जाता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन। और ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन ये जो कैलकुलेट किया है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन। तो मैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट रिएक्शन को कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। विंटर 2019 अप्लाइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन पेपर है इसके, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को जो है सेपरेटली लेक्चर्स में लेंगे। तो आगे आने वाला जो लेक्चर रहेगा वो 2090 के प्लेलिस्ट में होगा। तो 2022 और समर और विंटर 2022 जो है वो प्लेलिस्ट का मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और एज एंड का वीडियो का आखिर में शो हो जाएगा। तो उन प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना, और इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव करना, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर जो है इस क्वेश्चन पेपर के इसी प्लेलिस्ट के ऊपर आने वाले हैं। और अगर इस क्वेश्चन मतलब इस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं भी कर रहे होगे, मान लो किसी इसी सब्जेक्ट की कर रहे हो लोग लेकिन कोई और यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए भी इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, ताकि उससे रिलेटेड अगर सिमिलर क्वेश्चन जो रहेंगे, ऑब्वियसली वैल्यू ज्यादातर सिमिलर नहीं रहती, लेकिन उसके इस प्लेलिस्ट के यूज करके जो है उस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। तो इस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।